तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि ब्रिटिश काउंसिल को ये लेटर इशू करना पड़ा कि आप एथिकल वेज अडॉप्ट नहीं कर रहे। ब्रिटिश काउंसिल है और जो कैम्ब्रिज है, दोनों के दरमियान लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से ये प्रॉब्लम आया है। जो टीयर 1 की इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्होंने पैसे लेके बच्चों को किस तरह अकोमोडेट करना शुरू कर दिया, जिसपे ये ईमेल जनरेट करना पड़ी ब्रिटिश काउंसिल। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि स्कूल्स ने क्या फीस ली क्या नहीं ली। प्रॉब्लम ये है कि जो फीस ली वो तो उनका और स्कूल का मैटर है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो रह गए, जो पे नहीं कर सके, उन्हें किस चीज की सजा है। अगर मैं किसी स्कूल में गया ही नहीं, मेरा बच्चा गया ही नहीं, तो मैं उस स्कूल का असेस करने का ऑन द बेसिस कि दिस हैज बीन माय स्टूडेंट इन द पास्ट, दैट इज समथिंग ऑलटुगेदर डिफरेंट। कैम्ब्रिज को चाहिए कि वो 1 या 2 दिन के लिए एफिलिएशंस की इजाजत दे स्कूल्स के साथ और एक यूनिफॉर्म फी अनाउंस करें। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं कि जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, क्या ख्याल है कितने होंगे? देखिए, ओवरऑल पाकिस्तान में तो शायद 10,000 से भी ज्यादा हो। हमारे यहाँ चैलेंजेस की कभी कमी नहीं होती और जहाँ पे हमें स्टूडेंट्स के हवाले से बहुत फिक्रमंद है कि उनके एग्जाम होंगे नहीं होंगे, कैम्ब्रिज की तरफ से और ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से एक लेटर 2 दिन पहले रिसीव हुआ और वो जो उनके पार्टनर इंस्टीट्यूशंस थे उनको भेजा गया। वो ये था कि आपको कहा गया था कि आप बच्चों के साथ और खास तौर पे प्राइवेट स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ सेल्फलेस तरीके से काम करें। लेकिन आपने क्या किया, आपने तो उनसे पैसे बटोरने शुरू कर दिए और उनसे पैसे लेके आपने फेक एविडेंस डेवलप करना शुरू कर दी कि दीज वर आर स्टूडेंट। व्हाट अ शेम इट इज कि अगर आप इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, आप कैम्ब्रिज के पार्टनर इंस्टीट्यूशन से पाकिस्तान में आप ओ लेवल और ए लेवल के एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, स्टूडेंट्स को तैयार कर रहे हैं। Why you have to do like ये वो टाइम है which is a very critical time जहां पे आपको बच्चों की स्ट्रेंथ बनना है, उनके पेरेंट्स की स्ट्रेंथ बनना है। लेकिन आपने वही किया जो आप तमाम लोगों के साथ अक्सर एसोसिएट किया जाता है, सफर किया जाता था कि आप लोग बेहतर हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। जो बच्चे हैं वो भी विक्टिमाइज हो रहे हैं। 2-3 तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, एक प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं जो इंस्टीट्यूशंस को अटेंड करते रहे, और एक कंप्लीटली प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं जिनका नंबर अगर देखा जाए तो वो बहुत बड़ा नंबर है जो कैम्ब्रिज के इम्तहान में अपीयर होते हैं। ये वो बच्चे हैं जो आपके रवैये की वजह से अल्टीमेटली अब victimized हुए हैं and they have got nowhere to go, they have got nothing to produce in the exam because they've been deprived of that opportunity। इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मिस्टर अजहर नज़ीर साहब जो ANZ वेज एकेडमी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मुझे ये बताएं कि ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि ब्रिटिश काउंसिल को ये लेटर इशू करना पड़ा कि आप एथिकल वेज अडॉप्ट नहीं कर रहे, और ये वो लेटर्स उनको इशू कर रहे हैं जो टॉप टीयर के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ए लेवल और ओ लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। बड़ी शर्मिंदगी की बात है। देखिए, यहाँ पे जब हम ये इस मौजू पे आते हैं तो हमें देखना ये है कि हमारे पाकिस्तान का इन्वायरमेंट इंटायरली यूके से डिफरेंट था। यूके में जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं वो 100% स्कूल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूट से एफिलिएट होके अपीयर होते हैं, जब यहाँ पे जो प्योर प्राइवेट स्टूडेंट्स थे, जो घरों में होम ट्यूशंस ले रहे थे, एकेडमीज में जा रहे थे, उनको असेस करने में कैम्ब्रिज नाकाम रहा। और कैम्ब्रिज ने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि ये जो कैंडिडेट्स हैं ये भी किसी स्कूल से एफिलिएट हो जाएं और उससे एफिलिएट होके तो वो असेसमेंट उनकी हो जाए और वो एविडेंस प्रोवाइड करें। लेकिन यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल सकी। यहाँ पे याद रखिए कि जो ब्रिटिश काउंसिल है और जो कैम्ब्रिज है, दोनों के दरमियान लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से ये प्रॉब्लम आया है। ये इनके अपने दोनों इंस्टीट्यूशंस के लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है जी। बेसिकली जो ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान है वो कोई असेसिंग बॉडी नहीं है। ठीक है, उसके पास वो ठीक है, दैट्स रोल ऑफ ब्रिटिश काउंसिल इज जस्ट लाइक अ पोस्टमैन। राइट, कोऑर्डिनेटर है। ठीक है। तो अब दूसरे एंड पे जो कैम्ब्रिज है उनके पास क्लियर लाइन ऑफ एक्शन है हर स्टूडेंट्स के लिए, या जिस तरह उन्होंने बिल्कुल इस एपिडेमिक के स्टार्ट में उन्होंने कहा कि हम ये एग्जाम्स को पोस्टपोन कर रहे हैं या इनको एविडेंस बेस्ड असेसमेंट में जा रहे हैं, तो प्राइवेट कैंडिडेट्स को उसी तरह से परखा जाएगा जिस तरह से रेगुलर कैंडिडेट्स। मुझे असर साहब जरा लोगों को समझाने के लिए मुझे ये बताएं कि ये जो पार्टनर इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़े बड़े नाम हमारे यहाँ पे हैं, इसमें स्टूडेंट्स जो जाते हैं उनको रेगुलर स्टूडेंट सवर किया जाता है।
कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि पढ़ते तो इन्हीं इंस्टीट्यूशंस में हैं, लेकिन उनका एडमिशन एज ए प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पे भेजा जाता है। और एक आप बता रहे हैं कि प्योरली प्राइवेट है। ये जो प्राइवेट स्टूडेंट्स की दो कैटेगरीज हैं, इनको जरा एलैबोरेट कर। देखिए, एक तो वो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने थ्रू आउट ईयर किसी स्कूल से पढ़ा, ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर जो असेसमेंट हुई, जो मॉक्स टेस्ट हुए, उसमें वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर सके। तो स्कूल ने उनको ऑप्शन दिया कि इंस्टेड ऑफ बीइंग अ रेगुलर स्टूडेंट, ओके, अपीयर एज अ प्राइवेट स्टूडेंट। ठीक हो गया। और दीज स्टूडेंट्स आर टू सम एक्सटेंट यू कैन से अ स्कूल प्राइवेट स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। Okay, so these are the school private students. But on the other hand, there is a large amount of students, the parents who are financially in a crisis, they are not supposed to pay huge amounts of fee and जो duration. एफिलिएटेड कॉलेजेस और स्कूल में नहीं जाते, लेकिन इसके बावजूद वो प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स में और अकेडमीज Yes, में जाते yes. हैं। ठीक है, They- दे आर प्योरली प्राइवेट स्टूडेंट्स। Basically, they are not in position to pay huge amounts regularly for 2 years or more than 2 years to these institutes. So these students just hire a tutor at home or attend an academy. और आपका ख्याल ये है कि इनका नंबर बहुत बड़ा है? इनका नंबर बहुत बड़ा है। बहुत ठीक, सारे ठीक। स्टूडेंट्स वो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स वो हैं जो गैप ईयर लेते हैं। फॉर Right. एग्जांपल, अ स्टूडेंट हैव जस्ट स्कोर्ड बी ग्रेड एंड द ऑफर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इज एट ए ग्रेड, ही डोंट हैव एनी ऑप्शन टू अच्छा, गो। अजहर साहब, हम ये तो अज्यूम नहीं कर सकते ना कि कैम्ब्रिज को नहीं पता। रीजन बीइंग कि अगर कैम्ब्रिज को अज्यूम कर लेते हैं कि 10,000 स्टूडेंट्स जो उनके एडमिशन जाते हैं और उनको पता है कि जो अफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन है उससे तो 1000 बच्चा आ रहा है और जो 9,000 बच्चा है वो प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पे आ रहा है, सो दे नो ऑफ दिस प्रैक्टिस इन पाकिस्तान एक्चुअली। Yes, as far as the numbers are concerned, Cambridge have clear idea how many or what percentage of private students are there. ठीक है, They know it. राइट। अब मुझे ये बताएं कि इन जो टियर 1 की इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्होंने पैसे लेके बच्चों को किस तरह अकोमोडेट करना शुरू कर दिया जिसपे ये ईमेल जनरेट करना पड़ी ब्रिटिश काउंसिल? देखिए, बुनियादी तौर पे दो चीज़ें हैं। ये एक ऐसा सिलसिला चला था कि कोई कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम था ब्रिटिश काउंसिल और कैम्ब्रिज के दरमियान। 10 मई का डेट था जिसमें किसी भी प्राइवेट कैंडिडेट इजीली वो अफिलिएट हो सकता था किसी स्कूल के थ्रू। ठीक है। लेकिन जो कुछ स्कूल्स हैं जिन्होंने चार्ज किया, लेकिन यहाँ पे भी सर आप ब्रिटिश काउंसिल को या कैम्ब्रिज को एक जस्ट उसको ये नहीं कह सकते कि बरीजुमा करार नहीं दे सकते। कैम्ब्रिज को ये चाहिए था कि वो कोई फीस अनाउंस कर देते, जिस तरह उन्होंने कोई गालबन यूके में 400 पाउंड्स अनाउंस किए। स्कूल्स मस्ट हैव द यूनिफॉर्म फी अनाउंस्ड बाय द कैम्ब्रिज, ताकि बच्चे वहां पे असेस हो जाए, ताकि बच्चे एक जैसी फी तमाम स्कूल्स को पे करते। और ऑन द अदर हैंड, Cambridge is not conducting exams in Pakistan, so the expenses of conducting exams. अच्छा, ये बात मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो पैसे तो ले रहे हैं, तो इम्तिहान कंडक्ट नहीं कर रहे, तो पैसे किस चीज के ले रहे हैं, तो ये मुझे बाद में बताइएगा। लेकिन मुझे अभी अजहर साहब ये बताएं कि जिन बच्चों ने जो प्योर प्राइवेट स्टूडेंट थे और वो बैक डोर से पैसे दे के उन्होंने अपने आप को इंस्टीट्यूशन के साथ अफिलिएट किया, जिसके बारे में उन्होंने लिखा कि ये बड़े इंस्टीट्यूशन ने फेक एविडेंस प्रोड्यूस की है, हर इंस्टीट्यूशन उसमें शामिल है कि कुछ नहीं कुछ एथिक्स को एडहेर भी किया? देखिए, यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे कौन से इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं। ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम एक और तरह का है। एक स्कूल को भी उसके लिए एफर्ट करना पड़ती है, उसकी एविडेंस को जज करना पड़ता है, उसके लिए एक टीचर को हायर करना पड़ेगा, टीचर उन एविडेंसेस को गो थ्रू करेगा, ऑब्वियसली एक्सपेंसेस तो होंगे स्कूल के। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि स्कूल्स ने क्या फीस ली क्या नहीं ली। प्रॉब्लम ये है कि जो फीस ली वो तो उनका और स्कूल का मैटर है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो रह गए, जो पे नहीं कर सके, उन्हें किस चीज की सजा है। क्वेश्चन ये नहीं है स्कूल हैव अ राइट कि वो क्या पे करे। नहीं, मुझे आप बताएं ना, स्कूल का कैसे राइट है कि एक बच्चा अगर उस स्कूल के साथ कभी एफिलिएट ही नहीं हुआ, उस स्कूल को उसने अटेंड ही नहीं किया, और वो स्कूल जो है वो एविडेंस दे देता है कि चूंकि ये मेरा स्टूडेंट है तो लिहाजा इसको अकोमोडेट कर दें, और उसकी बेस पे उसको असेस कर लेता है। अगर मैं किसी स्कूल में गया ही नहीं, मेरा बच्चा गया ही नहीं, तो मैं उस स्कूल का असेस करने का ऑन द बेसिस कि दिस हैज बीन माय स्टूडेंट इन द पास्ट, दैट इज समथिंग ऑलटुगेदर डिफरेंट। ये अनएथिकल काम किया। लेकिन जो अब आप बात कर रहे हैं वो ये है कि जो बंदा नहीं स्कूल जा सका उसको फी पे करें और असेस कर लें। दिस इज व्हाट यू वांट। एग्जैक्टली। मैं यहाँ पे ये कहने जा रहा हूँ कि जो बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रह गए जो पे नहीं कर पाए, कैम्ब्रिज को चाहिए कि वो 1 या 2 दिन के लिए एफिलिएशंस की इजाज़त दे स्कूल्स के साथ और एक यूनिफॉर्म फी अनाउंस करें। फॉर एग्जांपल 20,000 रुपीज़ मुनासिब सी अमाउंट होनी चाहिए,
वो बहुत ह्यूज अमाउंट नहीं होनी चाहिए। 20 to 30,000 स्टूडेंट्स, 30,000 रुपीज़ और 20,000 रुपीज़ पर स्टूडेंट अनाउंस करें। और जैसा मैंने अभी आपसे अर्ज किया, कैम्ब्रिज तो एग्जाम कंडक्ट नहीं कर रहा, उसके पास ये ह्यूज अमाउंट जो उन्होंने हमसे पैसे इकट्ठे किए ना अब वो शादी हॉल जो है उनको एग्जामिनेशन हॉल के तौर पे उन्होंने एग्जामिनेशन हॉल के तौर पे बनाएंगे ना, उनको इन्विजिलेटर्स को पे करना पड़ेगा, तो दैट मनी इज विद देम विदाउट स्पेंडिंग एनीथिंग। ना कोई एग्जामिनेशन की आंसर शीट्स वगैरह को उस तरह से असेस करना पड़ेगा। द टोटल बर्डन इज ऑन स्कूल्स। ठीक है। सो इन दिस सिचुएशन इफ स्कूल्स आर गेटिंग सम अमाउंट, बेसिकली दे आर आल्सो नॉट इन पोजीशन टू डिसाइड। अच्छा असद साहब, ये जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ इस सहारे पे बैठे हुए थे और उम्मीद पे बैठे हुए थे कि उन्होंने अपना कैम्ब्रिज का इम्तहान देना है और जो जून 2020 की टर्म है उसके लिए उन्होंने अपियर होने, अक्टूबर में एग्जाम होगा और उसके बाद उनके एडमिशंस होंगे, साल जाया हो गया अगर ये नहीं होता। Exactly. और सोशल एम्बेरसमेंट अपनी जगह पे है, स्टिग्मा अपनी जगह पे है कि आपके बच्चे शायद ठीक नहीं थे, नालायक थे। फिर पेरेंट्स के लिए शायद मुश्किल है कि वो अपने आप को किस तरीके से जस्टिफाई करें कि वो इनकी फीस पे ना करके इनको अच्छे इंस्टीट्यूशन में नहीं भिजवा सके। हल क्या है? सोल्यूशन इसका मेरे हिसाब से मैं ये चाहूँगा कि कहीं पे विद इन द कॉरिडोर्स ऑफ जस्टिस कॉरिडोर्स और जुडिशरी और विद इन द गवर्नमेंट कॉरिडोर्स ये सुना जाए कि इन प्राइवेट स्टूडेंट्स का सोल्यूशन क्या है। टाइम इज गोइंग टू बी लैप्स्ड। अभी आने वाले 10-15 दिन के बाद तो हम ये डिस्कशन भी करने की पोजीशन में नहीं होंगे। तो इसका सोल्यूशन ये है कि ब्रिटिश काउंसिल काइंडली कोऑर्डिनेट करे कैम्ब्रिज से, उसको बताए कि ये बहुत बड़ा इशू है स्टूडेंट्स का, एक यूनिफॉर्म फी अनाउंस कर दी जाए लाइक 20 to 30,000 रुपीज लेट्स सपोज व्हाटसोएवर, एक मुनासिब सी अमाउंट। और अगर कैम्ब्रिज चाहे तो फाइनेंशियली स्कूल्स को सपोर्ट करे और इन दोनों चीज़ों को मिला के स्कूल्स को ये कहा जाए कि आपने इतने स्टूडेंट्स को आप एविडेंस असेस करें। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एकेडमीज में टेस्ट दिए, जिन्होंने एकेडमीज में पास पेपर किए, जिन्होंने एकेडमीज में 4-5 घंटे बैठ के पढ़ा। अब उन स्टूडेंट्स को अब किस चीज़ की सजा दे रहे हैं? उनको जिनके घर एक होम ट्यूटर आता रहा, जिनके वालिदैन ने 25,000 पर सब्जेक्ट पे होम ट्यूटर हायर किया, उस टीचर ने उस बच्चे को मोर देन 6 months और ईयर पढ़ाया और एट द एंड वो सारे टेस्ट, वो सारी फाइल, वो सारी चीज, दैट्स नो वेटेज। ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं कि जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, क्या ख्याल है कितने होंगे? मेरा ख्याल है सर कि ये 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ तो कम से कम होंगे। क्या लाइक 10,000 होंगे? देखिए ओवरऑल पाकिस्तान में तो शायद 10,000 से भी ज्यादा हो। अच्छा 10,000 से भी ज्यादा हो। और लाहौर में मेरा ख्याल 2,000 नहीं तो 2,000 के राउंड अबाउट तो जरूर होने चाहिए। 10,000 स्टूडेंट का मतलब यह है कि मोर और लेस 10,000 फैमिलीज इससे इफेक्ट हो रही है। Exactly. It's a very serious issue. Exactly. Other than the social issue, other than the education issue, it is a much more a social problem. ठीक है। आप मुझे एक बात बताएं, आपने बड़ा राइटली ये कहा कि जो हमारे जस्टिस के कॉरिडोर्स हैं और जो गवर्नमेंट के कॉरिडोर्स हैं, अगर ब्रिटिश काउंसिल 10,000 बच्चों से हर साल मिलियंस ऑफ पाउंड्स लेती है तो ये हमारे 10,000 बच्चों के करियर और फ्यूचर के साथ खेल नहीं सकते। हमें उनको फोर्स करना चाहिए कि आप कोई वे आउट निकाले, मैकेनिज्म निकाले। Exactly. बाहर के ममालिक में इन्होंने क्या किया है? देखिए यस, वेरी गुड क्वेश्चन सर, आई एम रियली थैंकफुल फॉर दिस क्वेश्चन। स्पेशली इन यूके, all the private students are going to be appeared through the schools and they have all announced approximate 400 pounds or some amount for those schools. But this amount can be charged from those students. But as you know, the economy of Pakistan and economy of UK much more different. Living standards, things are different. So 400 pounds, approximate 90,000 or 80,000 rupees, Pakistani rupees are huge amount. The students in Pakistan, they are not in position to pay this huge amount to schools. So I'm again to that solution. I will emphasize for that solution again, that the kindly, please for God's sake, Cambridge and British Council must do something. They must conclude to an amount, right, 20,000 or 30,000 maximum. Achha. That must be paid to the schools, and schools must kindly handle these students at the same level where the regular students are. अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताएं, जो एग्जाम नहीं हो रहा उसके पीछे फिलॉसफी ये है कि कोविड-19 की वजह से हम नहीं चाहते कि लोग इकट्ठे हों, एक जगह पे इकट्ठे आएं।
जो बच्चे स्कूल ने जिन्होंने अटेंड नहीं किया, आप ये कहते हैं कि आप इंस्टीट्यूशंस को इजाज़त दें, वो पैसे लें और उनको असेस करें, तो क्या हम बच्चों को फिर स्कूल में इकट्ठा करेंगे? कैसे करेंगे? इट्स गोइंग टू बी हम वेरी बच्चों को डिफिकल्ट। स्कूल में इकट्ठा नहीं कर रहे। वेरी सिंपल, British Council can call a meeting. Some experts from Lahore or anywhere from the Pakistan, they must be there. These experts will give them the suggestions. As far as I am concerned, I have a suggestion for 3 steps. Step number 1, an email to all the students that these students are allowed to be get affiliated with a nearby their schools, which the schools in their vicinity or locality is available to give them this sort of service. Step number 2, the Cambridge and British Council must fix an amount so that the uniform fee the parents must know which should be paid to the schools. ना ये ना हो कि एक जो है 40 ले रहा है और दूसरा जो है 2 लाख रुपया ले रहा है। ठीक है। And if the schools think that this amount is too much, meager amount, then Cambridge should assist those schools. Then the burden should not be on parents' pocket. The burden should not be already financial crisis affected persons. ठीक है, लेकिन अजहर साहब, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है या जो ब्रिटिशर्स हैं, जहाँ पे ब्रिटिश बॉर्डर्स खत्म होते हैं तो वहाँ पे उनके भी एथिक्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। वहाँ पे तो सबको वो पैसे दे रहे हैं, पाकिस्तान से वो पैसे लेंगे देंगे क्यों? मैं तो ये समझता हूँ we are the sons of the lesser god. अच्छा ठीक है, नहीं वी आर नॉट। मुझे ये बताएं, कैम्ब्रिज एग्जाम जो है बाहर की दुनिया में ऑब्सलीट होता जा रहा है, यहाँ हम क्यों पीछे पड़े हुए हैं कि हमने ओ लेवल और ए लेवल करवाना है? क्या हमारे टीचर जो है इनके पास और स्किल नहीं है बाकी कुछ पढ़ाने के लिए? क्या देखिए, है? सबसे पहले तो अभी जो गवर्नमेंट करने जा रही है उसने कहा कि कोई एजुकेशन पॉलिसी लेके आ रहे हैं और यूनिफॉर्म कोर्स होगा सारा, तो उसके नीचे एक बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ का एक बोर्ड हो जो सिंसियरली ऐसे रूल्स रेगुलेशन सिलेबस और चीज़ें बनाए जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हों। पागलों की तरह हमें एक तरफ लगा दिया गया है कि ये करना है, जबकि पूरी दुनिया जो है वो कैम्ब्रिज के एग्जाम से शायद डाइवर्ट हो रही है, दूसरी तरफ जा रही है। बेसिकली हमारे स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन नहीं है सर। ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स करें क्या? स्टूडेंट हु इज विशिंग टू ज्वाइन कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और किंग्स कॉलेज लंदन, क्या करें वो? क्या पाकिस्तान सिस्टम में मैट्रिक और एफए करके जाएं? उनके पास नहीं ऑप्शन। आज मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे मौका दिया कि मेरी आवाज़ चले कहीं तक तो पहुँचेगी, कहीं तक तो पहुँचेगी, कोई तो सुनेगा इसे, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा दिन नहीं है। और ये बात खुदा के लिए तमाम लोग नोट कर लें, आप इस सोसाइटी में इन शहरों के अंदर एक सोशल क्राइसिस को जन्म दे रहे हैं। ठीक। पेरेंट्स के घरों में डिप्रेस्ड अपने सन्स और डॉटर्स को देखना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स को देखना बहुत मुश्किल है। वो मेरे बच्चे हैं, मैं जब उन्हें डिप्रेस देखता हूं तो हम सब डिप्रेस मैं बता नहीं सकता हूं किस दर्द से, किस पेन से मैं गुजर। राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया। ये बहुत बड़ा सीरियस इशू है और बहुत बड़ा क्राइसिस बनने वाला है। इसको अगर हम वक्ती तौर पे तवज्जो दें और फौरन हम कोशिश करें कि हम ब्रिटिश काउंसिल और कैम्ब्रिज के साथ कोऑर्डिनेट करें, हमारी जो हायर एजुकेशन कमीशन है, जो हमारे फेडरल सेक्रेटरीज और मिनिस्टर्स हैं, थोड़ा सा अगर फोकस करें तो 10,000 फैमिलीज को इस डिप्रेशन और इस क्राइसिस से बचाया जा सकता है। लेट्स पुट एन एफर्ट, लेट्स ट्राई टू फाइंड अ वे फॉर दीज स्टूडेंट्स, ताकि वो अपना करियर, और ये ब्रिलियंट स्टूडेंट्स इसलिए हैं कि ये यूजुअली मीडियोकर स्टूडेंट्स नहीं हैं, ये हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है टू गो टू द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज एंड एक्सेल एंड बी एन एक्सीलेंट स्टूडेंट ओवर देयर एंड देन कम बैक एज अ टॉप प्रोफेशनल। लेट्स नॉट वेस्ट देम। थैंक यू।